कैसा ये इश्क है। जिहान गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम अपने दिमाग को कम चलाओ। जिहान की बात पे राहुल चिढ़ते हुए बोला, पता नहीं सुबह शाम क्या ही खाता है, जब भी मिलता है और ज्यादा कड़वा लगता है। राहुल की बात पे जिहान आराम से बोला, मैं बहरा नहीं हूं। जिहान की आवाज सुन के राहुल खिसियानी हंसी हंस के बोला, नहीं मैं तो बस। जिहान सारा को गोद में उठाते हुए बोला, अनिल से बोलो मुझे राठौर इंडस्ट्रीज में आके मिले और तुम अब सारा के सामने नहीं आओगे। फिलहाल तुम उसके लिए मर चुके हो, गोट इट। जिहान की बात पे राहुल चिढ़ते हुए बोला, जी आपकी मेहरबानी। राहुल की बात पे जिहान उसको इग्नोर करके सारा को उठा के लेके चला गया था। कुछ देर बाद जिहान राठौर मैंशन के सामने खड़ा हुआ था। वो सारा को लेके सीधा बेडरूम में आया था। सारा अभी तक भी होश में नहीं आई थी और ये बात जिहान जानता था वो होश में आने भी नहीं वाली। लेकिन कुछ दिन से अल्याना को सारा की आदत हो चुकी थी और अब अगर सारा उसको नजर न आए वो रोने लगती थी। इसलिए जिहान की मजबूरी थी कैसे भी करके सारा को उठाना। लेकिन फिर भी उसने सोचा कुछ देर सारा को आराम करने देना चाहिए, इसलिए वो नीचे आ गया था। नीचे समीरा अल्याना को दूध दे रही थी। जिहान को देख के समीरा थोड़ा गुस्से से बोली, क्या हुआ, उस नकली माँ का प्यार सिर्फ 2 दिन का था? सिर्फ 2 दिन उसने मोहब्बत दिखा कि तुम्हें अपने कंट्रोल में किया और अब अल्याना को देखना जरूरी नहीं समझा? समीरा की बात पे जिहान ने उसको समीरा की गोद में लिया और अल्याना के सर को चूमते हुए बोला, बीवी तो वो मेरी है, लेकिन आप उससे ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हैं दी। जिहान की बात पे समीरा खड़े होते हुए बोली, जिहान होश में हो ना तुम? मैं उस गंवार से ऑब्सेस्ड जिसकी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है? और तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जवानी में तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, उसकी खूबसूरती दिख रही है। वो अल्याना की माँ नहीं है, सिर्फ तुम्हें अपने झांसे में ले रही है। समीरा की बात पे आरोन बाहर से आते हुए बोला, समीरा दी ये सब करके कोई फायदा नहीं, सारा आई मीन सारा भाभी ही अल्याना की माँ है। आरोन की बात पे समीरा अपना सर पकड़ते हुए बोली, होश में तो हो तुम दोनों, मेरा सर ना फट जाए। समीरा की बात पे रियान धीरे से बोला, समीरा दी उस डॉक्टर ने खुद एक्सेप्ट किया है, अल्याना को सारा ने जन्म दिया था और हम सब जानते हुए भी अंधे बने हुए थे। अल्याना का सारा की तरफ अट्रैक्ट होना, उसकी शक्ल सारा से मिलना, ये सब तो हमें पहले से ही दिखाई दे रहा था। लेकिन अब तो ये बात सामने है, इसलिए आप भी समझने की कोशिश करिए। रियान की बात पे समीरा धीरे बोली, मेरे सामने कोई भी आके कुछ भी कहे, मैं हरगिज नहीं मानूंगी। वो लड़की मेरी अल्याना की माँ है। और जिहान तुम्हें भी तो याद नहीं ना, तुम भी भूल चुके हो सब। मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये सब उस लड़की की चाल है। समीरा की बात पे जिहान जो कब से शांत था इस बार थोड़ा गुस्से से बोला, मैंने उस लड़की के साथ उस दिन वो रात बिताई थी, तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। वो कौन थी मुझे किसी से जानने की जरूरत नहीं है, और जहां तक मैं सोचता हूँ वहां तक तुम में से कोई नहीं जा सकता, इसलिए मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। इतना कह के जिहान ने अल्याना को गोद में उठाया और उसको लेके ऊपर की तरफ जाने लगा। तभी रियान और आरोन जल्दी से बोले, क्या हम कुछ देर इसके साथ खेल लें? दोनों की बात पे जिहान अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, बच्चे हो तुम दोनों। जिहान की बात पे दोनों का मुंह बन गया था। दोनों की शक्लें देख के जिहान ने अल्याना को उनकी गोद में थमाया और धीरे से बोला, 1 घंटे के अंदर मुझे मेरी बेटी मेरे रूम में चाहिए। इतना कह के जिहान चला गया था और दोनों अल्याना को लेके नीचे आ गए थे। जिहान जब रूम में गया तो सारा गहरी नींद में सोई थी। जिहान ने साइड में रखा जग उठाया और सीधा सारा के ऊपर उड़ेल दिया। सारा डरते हुए उठ बैठी थी और सीधा जिहान के सीने से लग गई थी। जिहान गहरी नजरों से सारा को देख रहा था। तभी अचानक ही सारा जल्दी से जिहान लिपट गई थी। सारा डरते हुए बोली, नहीं, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मुझे जेल नहीं होगी, मुझे नहीं जाना, जेल मुझे जाने दो, मैंने नहीं मारा किसी को। सारा को देख के जिहान अपनी गहरी नजरें उस पर डालते हुए बोला, अगर तुम कुछ देर और ऐसे ही मेरे ऊपर रही तो मैं शायद अपना कंट्रोल खो दूं। अभी जिहान ने यही कहा था जब सारा उससे 2 कदम पीछे हो गई थी। सारा फिर से डरते हुए बोली, वो आदमी, उसका ऑफिस, वो सब, क्या नाम था उसका? राहुल।
राहुल सिंघानिया? वो? क्या मैंने उसको मार दिया? सारा बौखलाते हुए बोली तो जिहान उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, बिल्कुल वाइफ, इन्हीं खूबसूरत नाजुक हाथों से मारा है ना? तुमने उसको अब लग रही हो ना? एकदम गैंगस्टर की वाइफ। बस तुम्हें ऐसे ही आगे भी लोगों से लड़ना है। जब मैं यहां नहीं हूंगा तुम्हें ऐसे ही खुद को और मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करना है। सारा चिढ़ते हुए बोली, मेरी भी बेटी है वो? सारा की बात पे जिहान गहरी नजरों से उसको देखते हुए बोला, अभी नहीं। जिहान की बात पे सारा हैरानी से बोली, कहना क्या चाहते हो तुम? जिहान राठौर? हर बार उसको अपनी बेटी बता के साबित क्या करना चाहते हो? जिहान सारा को लेके दीवार से लगाते हुए बोला, मेरी आवाज ऊंची हुई? जिहान के अचानक सवाल पे सारा धीरे से बोली, लेकिन तभी जिहान अपनी उंगली उसके होठों पे रखते हुए बोला, मुझे ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग पसंद नहीं, खासकर मेरे सामने, इसलिए चुपचाप बात को समझ के रिएक्ट करो। बात सुनते ही रिएक्ट करना ये बेवकूफ़ी की निशानी होती। इस आदत को बदलो। जिहान की बात के सारा उसको खुद से दूर करते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे ये समझ नहीं आता। तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो? ये सब ज्ञान, ये सब किस लिए? तुम मुझे किसी सीक्रेट मिशन पे भेजने वाले हो? सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन जो तुम्हें बता रहा हूं वो तुम्हारे माइंड में फिट हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे से इतना कह के जिहान उससे दूर हो गया था। जिहान जैसे ही आगे बढ़ा, सारा जल्दी से उसको रोकते हुए बोली, जिहान। सारा की आवाज पे जिहान के कदम वहीं रुक गए थे। सारा धीरे धीरे चल के उसके पास आई और धीरे से बोली, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सारा की बात के जिहान आराम से बोला, और तुम इतनी हैसियत रखती हो मैं तुमसे कुछ छुपाऊं? छुपाने की कोई वजह? जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, मैं अब तुम्हारी बीवी हूं तो जाहिर है हैसियत तो मेरी काफी है, ऊपर से तुम्हारी बेटी की माँ भी हूं। असली माँ तो मेरी हैसियत ऑटोमेटिक तुमसे ज्यादा बढ़ चुकी है। एक खूबसूरत और हेल्दी बेटी दी है मैंने तुम्हें, जिसको देख के तुम्हारा पूरा परिवार खुश होता है, तो क्या अभी भी मुझे अपनी हैसियत बताने की जरूरत है? सारा की बात पे जिहान ने गहरी नजरों से उसको देखा था। आखिर क्या करने वाला है जिहान, और क्या करवाना चाहता है जिहान सारा से? जिहान सारा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, काफी हिम्मत आ चुकी है तुम में। आई रियली लायक इट। इतना कह के जिहान ने गौर से सारा को देखा और उससे दूर होते हुए बोला, लेकिन इन सब के बाद भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। इतना कह के जिहान जैसे ही बाहर जाने वाला था, सारा उसके आगे आते हुए बोली, तो तुम मुझे सच में कुछ नहीं बताने वाले? जिहान आराम से बोला, मैंने शायद अभी तुम्हें यही बोला है, तुम्हारा दिमाग एकदम सही काम कर रहा है ना? एक बात को बार बार सुनने की आदत हो चुकी है। जिहान की बात पे सारा जैसे ही कुछ कहने को हुई, अचानक ही किसी ने दरवाजा नोक करा था। जिहान गहरी सांस लेते हुए बोला, आ जाओ। जिहान की बात पे बाहर से रियान और आरोन अल्याना को गोद में लेके आ गए थे। आरोन धीरे से बोला, अल्याना बहुत रो रही है। जिहान, शायद वो तुम दोनों को मिस कर रही है। सारा आरोन से अल्याना को लेते हुए बोली, दोनों को नहीं, अपनी माँ को। वो हमेशा इस टाइम मेरे पास रहती है, इसलिए मुझे मिस कर रही है। तुम दोनों टेंशन मत लो, ये सही हो जाएगी। इतना कह के सारा ने अल्याना को गोद में लिया और कबर्ड से उसके कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गई। आरोन और रियान दोनों ही उसको देख रहे थे। जिहान सोफे पे बैठते हुए बोला, और कोई काम? जिहान की बात पे दोनों ने सर हिलाया था। तभी रियान धीरे से बोला, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? रियान की बात पे जिहान ने दोनों को बारी बारी देखा और दोनों के साथ गार्डन में आ गया। रियान धीरे से बोला, काफी दिन हो गए, आज क्लब चलें? रियान की बात पे जिहान धीरे से बोला, ये टाइम सिर्फ मेरी बेटी का होता है, इसलिए मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। जो बात है यहीं करो। इतना कह के जिहान ने सिगरेट सुलगा ली थी। वहीं रियान और आरोन दोनों ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। रियान धीरे से बोला, जिहान, जिस डील का हमें काफी वक्त से इंतजार था, वो डील फाइनली होने वाली है। कुछ ही दिन बचे हैं, तो तूने क्या सोचा है? क्या सारा को? रियान की बात के जिहान सिगरेट को फेंकते हुए बोला, सोचना भी मत। जिहान की बात पे रियान धीरे से बोला, हर हालत में हमें ये करना पड़ेगा। जिहान, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, इतनी जल्दबाजी में हमें कोई लड़की नहीं मिलेगी, और सारा हमारी कंपनी की।
कंपनी के मालिक की बीवी है। इतना कह के जिहान ने गुस्से से दोनों को घुरा। आरोन कुछ सोचते हुए बोला, भाई मुझे ऐसे मत देख, मेरे लिए तो वो मेरी भाभी है और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता मेरी भाभी ऐसे किसी डील के लिए जाए, वो भी जहां जान जाने का इतना खतरा हो। बिल्कुल नहीं, आरोन बहुत अच्छे से ड्रिंक करते हुए बोला। तभी रियान गुस्से से बोला, यहाँ कोई मस्ती मजाक नहीं चल रहा है, इसलिए ये जुबान बंद करके रखो। और हाँ जिहान, ये अब तक की सबसे बड़ी डील होने वाली है और मैं नहीं चाहता हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाए और अब हमारे पास कोई नहीं बचा है, इसलिए हमें सारा को ही इस काम के लिए मनाना पड़ेगा। इतना कहकर रियान ने जिहान को देखा तो जिहान धीरे से बोला, क्या ये वो जरूरी बात थी? जिहान की बात पे दोनों ने एक दूसरे को देखा तो रियान धीरे से बोला, हाँ, क्या इससे जरूरी और कोई बात हो सकती थी? जिहान उठते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, इससे जरूरी मेरी बेटी है। खैर, गुड नाइट। तुम्हें और ड्रिंक करनी है तो पूरी रात बैठ सकते हो, मुझे जाना है। इतना कह के जिहान चला गया था। रियान गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आरोन आराम से बोला, तेरा दिमाग खराब है भाई, तू सोच समझ के तो बोला करना। वो सही तो कह रहा है, सारा उसकी बीवी है और सबसे बड़ी बात हमारी अलियाना की माँ है। और क्या तुम ये चाहते हो हमारी अलियाना की माँ को तुम ऐसे खतरे में भेजोगे? आरोन की बात पे रियान कुछ सोच के बोला, होश में आओ आरोन, वो जिहान राठौर की बीवी है। जिहान उसको छूने वाली हवा को भी खत्म करने का दम रखता है और तुझे लगता है वो उसको इतने बड़े खतरे में डालेगा? और हम दोनों भी हैं ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और सारा के अलावा हमारा काम और कोई नहीं कर सकता, इसलिए और किसी की बात तो छोड़ ही दो, इस काम के लिए सारा फाइनल डिसीजन है। इतना कह के रियान उठते हुए बोला, मैं निकल रहा हूँ, तुझे चलना है तो आजा। इतना कह के रियान निकल गया था और आरोन भी उसके पीछे था। रूम में सारा अलियाना को सुला चुकी थी, उसने डिनर भी कर लिया था। जिहान को देख के सारा ने कोई रिएक्ट नहीं किया था। जिहान सारा को गौर से देखते हुए बोला, इतनी जल्दी सो गई अलियाना? जिहान की बात पे सारा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ सो गई, तुम भी सो जाओ, पूरे दिन जुबान चला के थकते नहीं हो। सारा की बात पे जिहान आराम से बोला, और तुम जो पूरे दिन तमाशा बनी फिरती हो, तुम थकती नहीं हो? जिहान की बात के सारा उखड़ते हुए बोली, तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? जब देखो दिमाग खाते रहते हो। खैर, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी और मैं अब ऑफिस नहीं जाना चाहती। मेरा मतलब है मैं घर में अलियाना के साथ रहना चाहती हूँ। जब वो बड़ी होगी मैं क्या बोलूँगी? उसको तुम्हारी मॉम इतनी बिजी थी, वो तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाई। सारा की बात पे जिहान अलियाना के बराबर में लेटते हुए बोला, कल सुबह से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल मैं तुझे ट्रेन करूंगा, उसके बाद तुम्हारी कोच आएगी। सारा जो बड़े आराम से अलियाना के सर पे हाथ फेर रही थी, उसका दिमाग खराब हो गया था। वो गुस्से से बोली, कैसी ट्रेनिंग? जिहान बहुत आराम से बोला, वो तुम्हें सुबह पता चलेगा, लेकिन कल सुबह तुम 5 बजे उठोगी। जिहान की बात पे सारा उठते हुए बोली, क्यों? मैं तो नहीं उठूंगी, तुम पूरे दिन मुझसे मजदूरों की तरह मेहनत करवाते हो। अगर मैं थोड़ी देर सो जाऊं, अब उससे भी दिक्कत है? सारा की बात के जिहान लाइट ऑन ऑफ करते हुए बोला, टाइम देखो और सो जाओ, नहीं सोना बाहर जाके बैठ जाओ, उठना तो तुम्हें फिर भी उसी टाइम है। इतना कह के जिहान अलियाना को हक करके सो गया था। सारा का दिमाग खराब हो चुका था। यह जिहान कहना क्या चाहता था? यही सोच के सारा का दिमाग फटा जा रहा था। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप आके बेड के दूसरी तरफ लेट गई। आखिर क्या कराना चाहता है जिहान सारा से? क्या करेगी अब सारा? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।